नमस्कार, मैं सिमरन तिलवार अभय न्यूज के 16 नवंबर मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आगर रोड पर स्थित यादव नगर से सेरी रेलवे की जमीन पर प्लॉट काटकर बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जन सुनवाई में लोग इसकी शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर से जमीन को मुक्त कराने की मांग भी की है। इस जमीन पर सामुदायिक भवन बनाने की मांग रखी गई है। जन सुनवाई में मंगलवार को पहुंचे रहवासियों ने बताया कि सेठी नगर निवासी दिनेश भायल और उनकी पत्नी शांति भायल ने कूट रचित दस्तावेज तैयार किए। इन्होंने अन्नपूर्णा आश्रम व त्रिवेणी महादेव मंदिर की शासकीय भूमि खसरा नंबर 111/1 के रकबे 0.533 हेक्टेयर को अपना बता रहे हैं। इस जमीन पर ये दोनों प्लॉट काटकर बेच रहे हैं, जबकि ये जमीन सरकारी होकर सिंहस्थ के लिए आरक्षित है। भायल ने मंदिर व आश्रम की बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त कर दिया है। मंदिर के कुएं को भी बंद कर दिया गया है। इसी तरह प्रवचन हॉल को भी ध्वस्त कर दिया गया है। रहवासियों ने कहा कि इस जमीन को सरकारी देवस्थान की भूमि में दर्ज किया जाएगा और जमीन पर मंदिर का नाम दर्ज किया जाए। नर्मदा शंकर चौधरी ने बताया कि अंग्रेजों के जमाने की जमीन सरकारी है। त्रिवेणी महादेव मंदिर की जमीन को निजी बताकर दिनेश भायल और उनकी पत्नी प्लॉट काट रहे हैं। जन सुनवाई में आवेदन देके रजिस्ट्री जीरो करने की मांग भी की गई है। क्षेत्रीय रहवासी और कांग्रेस नेता ओम घुरेया ने बताया कि दिनेश भायल और शांति भायल रेलवे की जमीन प्लॉट के नाम पर बेच रहे हैं, जबकि जमीन पर मंदिर और प्रवचन हॉल है। हम शासन से मांग करते हैं कि वो जमीन भूमाफियाओं से छुड़ाकर उसे सरकारी खाते में दर्ज करें। ऐसे भूमाफिया के खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करें। शहर के नामचीन पूंजीपति, मैं नाम भी बता दूं, दिनेश भायल और उनकी पत्नी शांति भायल और दिनेश भायल ने एक रजिस्ट्री करवा रखी है जो कि फर्जी है। यादव नगर के नाम से रजिस्ट्री करा रखी है और ज़मीन जो बेची जा रही है वो रेलवे की भूमि बेची जा रही है। यहाँ से उज्जैन से आगर की जो रेलवे लाइन चलती थी, जिसपे आधी एक तरफ दोनों साइड में झुग्गी झोपड़ी बसी हुई है, लेफ्ट में झुग्गी झोपड़ी है, राइट में झुग्गी झोपड़ी है, बीच में माँ अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, जिसके लिए लोगों के क्षेत्र के लोगों ने इसको छोड़ा था क्षेत्र के काम के लिए पूरे। उस रजिस्ट्री का यादव नगर कॉलोनी में दिनेश भायल और शांति भायल ने गली नंबर 2 में रजिस्ट्री बताकर वह शासकीय भूमि को अपनी भूमि बताकर वहाँ लोगों को प्लाट काटे जा रहे हैं। हमने कलेक्टर साहब के यहाँ जनसुनवाई में आज आवेदन दिया है और हमारा कलेक्टर साहब से ये निवेदन है कि वह कलेक्टर के नाम ही जो ज़मीन है वह कलेक्टर के नाम ही हो और इस ज़मीन से इन भूमि माफियाओं से मुक्त करेगी। 63 साल पुराने कालिदास समारोह का इतिहास में पहली बार रात को उद्घाटन हुआ है। सीएम की जगह संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने ही उपस्थित वृद्धजनों से माफी मांगी और समारोह का शुभारंभ किया। दरअसल हर बार समारोह का शुभारंभ कार्यक्रम शाम 4 बजे होता है। इस बार भोपाल में पीएम के होने से समारोह का समय 6:30 बजे रखा गया था। समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान के आने की उम्मीद थी, लेकिन रात 8:30 बजे तक कोई अतिथि नहीं पहुंचा। रात 8:51 पर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर कालिदास अकादमी पहुंची और उन्होंने कालिदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। फिर कालिदास अकादमी में लगी चित्रकला और मूर्तिकला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान विजिटर्स बुक में उनकी तरफ से संदीप नागर ने संदेश लिखा और मंत्री ने संदेश के नीचे हस्ताक्षर किया। अकादमी परिसर में बनी रंगोली का अवलोकन करने के बाद उषा ठाकुर कालिदास संकुल में पहुंची और उद्घाटन कार्यक्रम में शरीक हुई। कार्यक्रम में सारस्वत अतिथि सुल्तानपुर के मधुसूदन आचार्य थे। सुश्री ठाकुर ने उद्घाटन की देरी के लिए क्षमा भी मांगी और समारोह को भव्य रूप देने की बात कही है। मंत्री ने संस्कृत को आम जीवन में अपनाने की बात करते हुए संस्कृति विभाग द्वारा कराई रामचरितमानस प्रश्नोत्तरी स्पर्धा की जानकारी दी। वरिष्ठ साहित्यकार अशोक वक्त के अनुरोध पर संस्कृति मंत्री ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। बहरहाल अतिथियों के इंतजार में इस बार समारोह काफी देरी से शुरू हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद ऋतु शुक्ला ने कथक की प्रस्तुति दी। झांसी के नाट्य संस्था ने संस्कृत नाट्य मालविकाग्नि मित्रम की प्रस्तुति दी। समारोह में मंगलवार की शाम शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। वो शास्त्रीय और राष्ट्रीय गीतों की प्रस्तुति भी देंगे। आप और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि माँ वाग्देवी सरस्वती के वरदानी पुत्र शते कालिदास जी ने इस भूत भावन बाबा महाकाल की नगरी को चुना और उनका अद्भुत साहित्य, जिसके आगे पूरा विश्व नतमस्तक जाते हैं, भी कालिदास जी के साहित्य का या तो अनुवाद कर डाला या उसी को आधार मानकर अपनी बात को आगे कह डाला। आप और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि प्रकृति का, परमात्मा का
इतना सजीव, इतना सुंदर चित्रण। ख्यात गायक शंकर महादेवन कालिदास समारोह में प्रस्तुति देने के लिए इंदौर पहुंच गए हैं। वो इंदौर के होटल में ही ठहरे हुए हैं। शाम वो सीधे उज्जैन आएंगे। हालांकि कार्यक्रम के लिए उनकी टीम उज्जैन पहुंच चुकी है। महादेवन मंगलवार सुबह मुंबई से फ्लाइट से इंदौर पहुंचे। कालिदास अकादमी की तरफ से डॉक्टर संदीप नागर ने उनकी अगवानी की है। एयरपोर्ट से निकलकर महादेवन इंदौर में रहने वाले अपने मित्र के घर चले गए हैं। शाम को उनके सीधे मंच पर आने की जानकारी मिली है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि वो महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। फिलहाल अकादमी प्रशासन को महादेवन के कार्यक्रम से बड़ी उम्मीद है। प्रशासन उम्मीद कर रहा है कि महादेवन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग कालिदास समारोह में आएंगे। नागजिरी क्षेत्र में संचालित एक कारखाने में काम करने वाली महिला ने कारखाना मालिक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पति और बच्चों के साथ नागजिरी थाने पहुंची महिला ने पुलिस को बताया कि वो नागजिरी क्षेत्र स्थित उद्योगपुरी के कारखाने में काम करती है। उसका मालिक उस पर गलत नियत रखता था और इसके चलते उसने सोमवार को मौका पाकर उसके साथ रेप किया। महिला ने कारखाना संचालक सुरेंद्र नामक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने कारखाना संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। होमली फर्नीचर एंड मोटर्स, यहाँ आप पाएंगे जॉय कंपनी की ई स्कूटी की आकर्षक रेंज। तो यदि आप भी हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान, तो आज ही खरीदें जॉय कंपनी की ई स्कूटी। मात्र 3 घंटे में चार्ज करें और पाएं 80 किलोमीटर का एवरेज। साथ ही आपको मिलेगी गारंटी वारंटी भी। 48 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, डिस्क ब्रेक, सेंटर लॉक और भी बहुत कुछ। इसके अलावा हमारे यहाँ डाइनिंग सेट, सोफा सेट, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सभी प्रकार के फर्नीचर रिटेल एवं ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। तो एक बार होमली फर्नीचर एंड मोटर्स पर जरूर आए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889203040, 9827500484। हमारा पता 13 नागजिरी सैफी पेट्रोल पंप के सामने, देवास रोड, उज्जैन। दक्षिण मुखी श्री वीर हनुमान मंदिर कुम्हारवाड़ा कार्तिक चौक में अन्नकूट किया गया। इस दौरान लोगों को कोरोना से सुरक्षा के लिए टीकाकरण का संदेश भी दिया गया। पुजारी जस्सू गुरु और नीलेश गुरु ने बताया कि हनुमान जी का श्रृंगार कर 56 भोग लगाए गए हैं। इस दौरान महाआरती भी की गई। इसी तरह चामुंडा माता चौराहे पर स्थित बिजासन माता मंदिर में राजपूत समाज ने अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया। मां की आरती कर 56 भोग यहां भी समर्पित किए गए। राठौर क्षत्रिय समाज ट्रस्ट ने मदन मोहन भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया। समाज की धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज जन उपस्थित थे। निर्वाचन काम में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 208 और 213 पर तैनात बीएलओ हेमलता भाटिया और प्रयोगशाला तकनीशियन चैतन्य गोयल केंद्र पर अनुपस्थित थे। इस संबंध में दोनों ने ही किसी भी तरह की पूर्व सूचना नहीं दी। दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसका कोई संतोषप्रद जवाब दोनों ने नहीं दिया। ऐसे में कलेक्टर ने दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। भारत रक्षा मंच के 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। वर्ग में ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन एवं भोपाल के प्रतिनिधि शामिल हुए। बड़नगर रोड स्थित तिरुपति धाम में भगवान वेंकटेश, श्रीदेवी और भूदेवी का अभिषेक किया गया। इस दौरान कल्याण उत्सव, विवाह उत्सव के कार्यक्रम भी हुए। सरस्वती विद्या मंदिर महाकालपुरम में जनजाति परिवार के बीच जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। इस दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा के योगदान की जानकारी दी गई। अखिल भारतीय हिंदू महासभा और मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास ने वीर विनायक राव गौडसे का जन्मदिन श्रद्धांजलि देकर मनाया। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप ने दीपावली मिलन समारोह मनाया। इस दौरान गरबा कार्यक्रम भी हुआ। खाटू श्याम के भजनों पर भक्त झूम उठे। रामघाट स्थित खाटू श्याम मंदिर में भजन संध्या रखी गई। इसमें एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए गए। तो आपने देखी आज की कुछ प्रमुख खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।